नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुस्फेयर पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटे से हिमालयन नेशंस की जो अभी लिटरली ऑन फायर है। नेपाल सितंबर 2025 में नेपाल है जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस और वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन्हें पूरा साउथ एशिया को शॉक कर दिया है। इंटरनेशनल मीडिया हेडलाइंस लिख रही है नेपाल ऑन फायर। लेकिन दोस्तों, ये वाइल्ड फायर की बात नहीं है, ये है एक मेटाफोर एक कंट्री के अंदर चल रही सिविलियन अनरेस्ट और रिवॉल्यूशंस के लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेपाल के अंदर क्या हो रहा है, कैसे एक सोशल मीडिया बैन ने पूरा रिवॉल्यूशन इग्नाइट कर दिया, क्या रोल है करप्शन, इनइक्वालिटी और यूथ मूवमेंट का, और सबसे इम्पॉर्टेंट दुनिया का रिएक्शन इस क्राइसिस पर क्या है, इंक्लूडिंग इंडिया और यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स कमीशंस। इससे पहले हेडलाइंस देख लेते हैं। नेपाल ऑन फायर, ग्लोबल रिएक्शंस। What we know about Nepal anti-corruption protest. ZG protest after multi-story hotel in Nepal charge. Nepalese parliament set on fire after PM resign over anti-corruption protest. दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। सितंबर 2025 में नेपाल के अंदर एक वेव ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई और इंटरेस्टिंगली इसका लीडरशिप है जो कि जनरेशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जनरेशन जेड के हाथ में है। एक टेम्पोररी सोशल मीडिया बैन अनाउंस हुआ था और उसके तुरंत बाद लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट था। जो असली इशू ये है कि करप्शन, इनइक्वालिटी और गवर्नमेंट का अथॉरिटेरियन बिहेवियर, वो सब लोगों का गुस्सा एक साथ एक्सप्लोर हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काठमांडू और दूसरे बड़े सिटीज़ में वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं। पार्लियामेंट बिल्डिंग को भी प्रोटेस्टर्स ने आग लगा दी है। और सबसे बड़ा फॉल आउट यहाँ पे ये रहा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को है जो कि रिज़ाइन करना पड़ा। ये डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो गई कि एयरपोर्ट शट डाउन करने पड़ गए, नेपाली आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ गया, जो एक क्लियर सिग्नल है कि गवर्नमेंट अपना कंट्रोल लूज कर रही है। अब सोचिए, जब किसी कंट्री का पार्लियामेंट ही प्रोटेस्टर्स जला दें और पीएम को रिज़ाइन करना पड़े, तो उस देश के डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से है जो कि किस हद तक अनस्टेबल हो चुकी है। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट ही नहीं था, ये एक रिवॉल्यूशन जैसा लग रहा है। अब आइए बात करते हैं ग्लोबल रिएक्शंस की, क्योंकि नेपाल का जो क्राइसिस सिर्फ नेपाल तक ही लिमिटेड नहीं है। इंडिया ने अपने सिटीजन्स के लिए एडवाइजरी इशू की है। एम्बेसी ने बोला है अवॉइड ट्रैवल इन नेपाल, और अगर आप ऑलरेडी नेपाल में हैं तो एक्सट्रीम कॉशंस रखिए। एक वायरल वीडियो में सामने आई है जिसमें एक इंडियन टूरिस्ट ने अपने किस तरह से नेपाल में जो कि परेशानी हो रही है उसको बताया। रिपोर्ट्स के हिसाब से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स पर फायर भी किया। लगभग 19 लोगों की इसमें जान चली गई है। HRW ने डिमांड किया है कि यूनाइटेड नेशंस को है जो कि नेपाल की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ अपना रिलेशनशिप रिकन्सिडर करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस UN पीस कीपिंग में है जो कि नेपाल की एक बड़ा ट्रूप कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन अब UN के अंडर डिबेट हो रहा है कि क्या नेपाली ऑफिसर्स को फ्यूचर पीस कीपिंग मिशंस में एक्सेप्ट किया जाए या फिर नहीं, जब तक उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड प्रॉपरली है जो कि इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि नेपाल ऑन फायर हेडलाइंस से उन्हें लग रहा है ना कि वाइल्ड फायर की बात हो रही है। नेपाल हर साल प्री मानसून मंथ में वाइल्ड फायर फेस करता है, स्पेशली मार्च टू मई, और 2025 के वाइल्ड फायर सीजन में काठमांडू का जो एयर क्वालिटी वर्ल्ड का है जो कि वर्स्ट लेवल पर आ गया है। लेकिन इस बार जो ग्लोबल हेडलाइंस बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वायलेंट प्रोटेस्ट के बारे में है, नॉट इन्वायरमेंटल वाइल्ड फायर के बारे में है। तो दोस्तों, बिग क्वेश्चन ये है कि नेपाल का जो फ्यूचर क्या है। एक तरफ यूथ मूवमेंट है जो करप्शन का अगेंस्ट खड़ा हो गया है, और दूसरी तरफ एक अनस्टेबल है जो कि गवर्नमेंट है जिसमें पीएम को रिज़ाइन करना पड़ गया और आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा। अगर ये प्रोटेस्ट प्रॉपरली
ऐसे ही जो चलते रहें तो नेपाल स्लिप कर सकता है एक और पॉलिटिकल वैक्यूम में। और जब भी ऐसे छोटे हिमालयन नेशंस अनस्टेबल होते हैं तो इंडिया और चाइना और पूरा साउथ एशिया इसका जो है कि इम्पैक्ट महसूस करता है। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि सिटीजन्स को सेफ्टी इंश्योर करना और साथ नेपाल के साथ अपनी ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप को मेंटेन रखना। यूएन और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चैलेंज ये है कि किस तरीके से नेपाल को अकाउंटेबिलिटी के लिए पुश किया जाए। तो दोस्तों ये था एक डिटेल ओवरव्यू ऑफ द नेपाल क्राइसिस 2025। आपके हिसाब से क्या नेपाल का जो ये यूथ लीड रिवॉल्यूशंस एक पॉजिटिव चेंज लाएगा या फिर ये एक इनस्टेबिलिटी को और बढ़ाने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स ज़रूर शेयर करें। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।